प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया प्रभु यीशु के नाम आप सब लोगों का स्वागत। तो आज भाइयों बहनों, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ शब्द के अनुसार, पवित्र शब्द के अनुसार, कि किस तरह से पौलुस ने शब्द का सही रीति से विभाजन किया। सबसे पहला, अगर हम लोगों के पास अंग्रेजी केजेवी बाइबल है तो आप अंग्रेजी केजेवी बाइबल खोल के पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत से शब्द जो अंग्रेजी की केजेवी बाइबल में है वे शब्द हिंदी के जो बाइबल है उस बाइबल में वे शब्द नहीं आते, क्योंकि यह हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, हिंदी का जो शब्द का जो ट्रांसलेशन किया है बाइबल में, वह केजेवी बाइबल से नहीं लिया गया है। तो सबसे पहला, अगर आपके पास केजेवी इंग्लिश बाइबल है तो केजेवी इंग्लिश बाइबल खोल के आप पढ़ सकते हो। जो मैं स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूँ, मेरे ऊपर की तरफ से, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर की तरफ सफेद रंग में आपको शब्द मिलेगा और नीचे की तरफ से आपको पीला रंग में शब्द मिलेगा, ताकि आप दोनों शब्द का कंपैरिजन कर सकते हो। तो सबसे पहला, अगर हम लोग हमारे बाइबल खोलेंगे इंग्लिश में, चैप्टर 12 वर्सेस 12, इंग्लिश यानी कि हिंदी में सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12 में सुलेमान यहां पर क्या कहता है? हे मेरे पुत्रा, इन्हीं में चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ने देह को थका देता है। यहां पर जो सुलेमान बता रहा है सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12 में, यह वो शब्द के अनुसार पढ़ना नहीं बता रहा है। यह वह बता रहा है, कह रहा है कि पुत्र, बहुत पुस्तक की रचना का अंत नहीं होता है और बहुत पढ़ना देह को थका देता है, यानी कि देह को टायर्डनेस लाता है, शरीर को टायर्डनेस लाता है, शरीर को थका देता है। यहां पर वह बहुत पुस्तकों की रचना करने की अंत नहीं होता है ऐसा बताया है। और चौकसी सीख, यहां पर हमें पढ़ना यह शब्द मिलता है, लेकिन शब्द को पढ़ने का यहां पर हमें कोई आज्ञा नहीं मिलता है। दूसरे जगह पर जो पढ़ना कहता है वो इंग्लिश बाइबल में, अगर आप 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 पढ़ेंगे तो वहां पर इंग्लिश में पौलु कहता है स्टडी, यानी कि वह कहता है कि तुम सीखो शांत रहने के लिए। लेकिन यहां पर देखेंगे हम लोग हिंदी में क्या है, स्टडी, पढ़ना यह शब्द है कि नहीं। 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काज करने और अपना अपना हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। यहां पर यह नहीं लिखा है कि अपने अपने हाथों से काम करने का पढ़ना सीखो ऐसा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में पौलु कहता है कि एज आई हैव कमांडेड यू बिफोर, स्टे साइलेंट एंड लर्न एंड स्टडी टू डू योर ओन वर्क, ऐसा कहा गया है। स्टडी यानी के पढ़ो। दूसरी बार केजेवी बाइबल इंग्लिश में स्टडी लिखा है, पहली बार सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12 में, दूसरी बार 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 में, लेकिन हिंदी में पढ़ना यह शब्द यहां पर नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इंग्लिश के केजेवी बाइबल 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 11 खोल के पढ़ेंगे तो वहां पर स्टडी बोल के यह शब्द है। तीसरी बार यह शब्द पढ़ना इंग्लिश के केजेवी बाइबल में स्टडी है 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 में, लेकिन पौलु यह शब्द पढ़ना पहली बार 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 में इस्तेमाल करता है, और दूसरी बार पौलु यह शब्द जो एक्चुअली सही रीति से जो हमारे पास पवित्र शास्त्र है वह शब्द के पढ़ने के ऊपर वह ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ज्यादा पॉइंट करता है। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह पर ठीक रीति से है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में डिवीजन बोल के है,
डिवाइड द वर्ड राइटली बोल के, ठीक रीति से। अब मैं वही इंग्लिश बाइबल के हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। Paul says, study to shew thyself approved to God, a workman who needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। ये दोनों शब्द स्टडी यानी कि पढ़ना और दूसरा विभाजन करना हिंदी में नहीं है। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15। अब वही इंग्लिश के केजेवी को मैं हिंदी में रूपांतर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर लो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से पढ़े और ठीक रीति से विभाजन करे। विभाजन करना एकदम जरूरी है। अगर हम शब्द का सही रीति से विभाजन न करें तो हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे किस तरह से पौलू ने प्रभु यीशु के संसारिक जो सेवकाई है और स्वर्गीय सेवकाई जो है, अर्थली मिनिस्ट्री और हेवनली मिनिस्ट्री जो है, उन दोनों को किस तरह से सही रीति से पढ़ाकर विभाजन किया है। तो हम लोग 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 खोलेंगे। यहां पर लिखा है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। क्या कहता है पौलू यहां पर? सो अब से हम किसी को शरीर यानी के संसारिक रीति से के अनुसार न समझेंगे। यानी कि प्रभु यीशु के संसारिक सेवकाई मती, मार्क, लूका और यूहन्ना कितने साल थे? 3 साल थे। तो यहां पर पौलू आगे क्या कहता है? और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार, यानी कि मती, मार्क, लूक, यूहन्ना के अनुसार, जो शारीरिक रूप में थे, जो शारीरिक रूप में बातें की थी, जो शारीरिक रूप में शब्द पढ़ाया था, के अनुसार जाना था, तो भी अब उसे को हम ऐसा नहीं जानेंगे। यानी कि पौलू क्या कहता है? पौलू कहता है कि हम लोग प्रभु यीशु को शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से जानते थे, लेकिन अब हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो किस तरह से जानेंगे पौलू? किस तरह से जानेंगे? क्योंकि पौलू कहता है 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्सेस 37 में पौलू कहता है कि जो कुछ भी वह पढ़ाता है वह प्रभु यीशु के आज्ञा है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 30 और 7 हम खोल के पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं पौलू कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जान समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। प्रभु की आज्ञाएं। एक जगह पर वो कहता है कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है वो प्रभु की आज्ञा है, और दूसरी जगह पर वो कहता है 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 में कहता है कि सो अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, यानी कि मती, मार्क, लूक, यूहन्ना में जो कुछ भी प्रभु यीशु ने अपने शारीरिक रूप में प्रचार किया था हम उसे जानते थे, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यानी कि उस शारीरिक रूप में, उस सांसारिक रूप में जो प्रभु यीशु मांस और लहू के द्वारा पैदा हुआ था और आया था, मती, मार्क, लूका, यूहन्ना में अपने 12 शिष्यों को चुना था, उस रूप से हम प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे। यानी कि प्रभु यीशु ने मती, मार्क, लूका और यूहन्ना में बहुत से आज्ञाएं दी थी। वे आज्ञाएं प्रभु यीशु ने किन लोगों को दिया था यह भी हम लोग देखेंगे। क्या यह आज्ञाएं जो कुछ भी प्रभु यीशु ने मती, मार्क, लूका और यूहन्ना में दिया था, क्या अन्य जातीय लोगों के लिए दिया था या सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ जो कि यहूदी लोग थे उनको दिया था? हमको यह शब्द ठीक रीति से मती अध्याय 15 वचन 24 में मिलता है। मती अध्याय 15 वचन 24 में उसने उत्तर दिया कि इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। जब एक स्त्री प्रभु यीशु
के पास अपनी बच्ची को लेकर आता है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 15 वचन 21 से 27 तक। उसकी बेटी के ऊपर कुछ शैतान है, इसलिए वो शैतान निकालने के लिए प्रभु यीशु के पास आती है। तब प्रभु यीशु कहता है, क्या क्या मैं इन बच्चों का खाना निकाल कर कुत्तों को दूं? तो वो स्त्री भी कहती है कि कुत्ते भी जमीन पर, मेज पर से पड़े हुए खाना जो जमीन पर गिरते हैं वे भी खाते हैं। तो इसके बाद प्रभु यीशु कहता है कि वह सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया। सो क्लियरली हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु शारीरिक रूप में सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया था। यह भी हमको मिलता है यदि हम लोगों ने मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 पढ़ेंगे, तो वहां पर भी प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को एक आज्ञा देता है। और क्या आज्ञा देकर क्या कहता है? इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों, यानी कि हम लोग जो अन्य जातियों की ओर न जाना और समार्य के किसी नगर में प्रवेश न करना। वचन 6 में क्या कहता है वो? परंतु इज़राइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। देखो मत्ती अध्याय 15 वचन 24 में भी प्रभु यीशु स्त्री से कहता है कि वह सिर्फ इज़राइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास न भेजा गया था। और मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में हम लोग यह भी देखते हैं, उन्होंने अपने 12 शिष्यों को यह आज्ञा दिया कि अन्य जातियों के पास न जाना और समार्य के किसी शहर, किसी नगर में प्रवेश न करना, बल्कि परंतु इज़राइल के घराने ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इतना ही नहीं, लेकिन जब समार्य की एक स्त्री एक कुएं के पास आती है, तब भी यीशु उस स्त्री से कहता है, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 में, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यह स्त्री समारिया की थी, और हम क्लियरली देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 10 वचन 5 में अपने 12 शिष्यों से कहा कि समारिया के किसी नगर में प्रवेश न करना। यानी कि प्रभु यीशु क्लियरली कहता था कि वह उसके संसारिक जो सेवकाई थी मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में, वह सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही आया था। और यह हमें यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 में, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। इतना ही नहीं, यदि हम लोगों ने रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 वचन 8 खोल के पढ़ेंगे, तो वहां पर भी पौलू कहता है, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। यानी कि प्रभु यीशु किनका सेवक बना? यहूदी लोग जो खतना किए थे उन लोगों का वह सेवक बना। भाई बहनों, वेरी क्लियरली देखो, प्रभु यीशु खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। अगर हम लोग रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 वचन 16 पढ़ेंगे, तो वहां पर पौलू अपने बारे में कहता है, क्या कहता है? 15 वचन 16 में पौलू क्या कहता है? पौलू कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं रोमियो अध्याय 15 वचन 16 में कि पौलू अन्य जातियों का सेवक बना, और रोमियो अध्याय 15 वचन 8 में प्रभु यीशु जो खतना किए हुए लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनका सेवक बना। इसका क्या मतलब हुआ? क्या पौलू हमारा खुदा हुआ? नहीं, पौलू हमारा खुदा नहीं हुआ। पौलू ने जो प्रभु यीशु का स्वर्गीय सेवकाई था, उस सेवकाई में जो कुछ भी आज्ञाएं प्रभु यीशु ने पौलू को बताया, वह पौलू ने अपने 13 चिट्ठियों में रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, रोमियो 1 कोरिन्थियो, 2 कोरिन्थियो, गलीतियो, फिलिपियो, एफिसियो, कोलोसियो, 1 थेसलोनियो, 2 थेसलोनियो, 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, टाइटस, फिलेमोन,
ये 13 चिट्ठियां में जो कुछ भी पौलू ने लिखा, वह जो प्रभु यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित हुआ और स्वर्ग में गया था, उसके बाद प्रकाशित द्वारा उसने पौलू को जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया, वह पौलू कहता है कि वह प्रभु यीशु की आज्ञाएं है। यह हमें कहां पर मिलता है? यह हमें 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 30 और 7 में मिलता है। देखो मैंने स्क्रीन पे डाला है। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि 2 कोरिन्थियंस 15 वचन 16 में उसने यह कहा, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, यानी कि मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। विभाजन किया। लेकिन स्वर्गीय यीशु ने जो कुछ भी आज्ञाएं पौलू को दिया, वह आज्ञाएं वह 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 में बता रहा है। क्या बता रहा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जान समझे, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं है। यानी कि उसकी 13 चिट्ठियां, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, ये 13 चिट्ठियां स्वर्गीय यीशु प्रकाशित द्वारा आकर पौलू को सब कुछ पढ़ाता था, समझाता था। यह हमें कहां पर मिलता है? नीचे की तरफ जो पीले रंग में मैं जो स्क्रिप्चर बता रहा हूं, वह उसके ऊपर आप नजर डाल के देखो क्या बता रहा है। वह गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 में पौलू कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। यानी कि मनुष्य में जो प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में समझाया था, उस यीशु के अनुसार नहीं है, लेकिन प्रकाशित द्वारा वचन 12, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। मनुष्य जो शारीरिक रूप में प्रभु यीशु था, उसकी ओर से नहीं पहुंचा, या किसी और मनुष्य ने नहीं दिया, और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। देखो यह शब्द जान ले, यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यानी कि प्रभु यीशु रेजरेक्टेड लॉर्ड, जो प्रभु यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित हुआ और स्वर्ग में गया, स्वर्ग के बाद वह सिर्फ पौलू से बातें कही। यहां पर आपको समझ में आया होगा कि गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 और गलीतियों अध्याय 1 वचन 12 में पौलू को जो सुसमाचार मिला था, वह शारीरिक रूप में जो प्रभु यीशु ने मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में अपना 12 शिष्यों को जो कुछ भी आज्ञा शारीरिक रूप में दिया था, वही प्रभु यीशु ने पौलू को कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन स्वर्ग में जो प्रभु यीशु था, वह प्रकाशित द्वारा पौलू को यह शब्द पढ़ाया। गलीतियों अध्याय 1 वचन 12 और गलीतियों अध्याय 1 वचन 11 में तो हम लोग वेरी क्लियरली देखते हैं कि जो 12 शिष्यों को जो कुछ भी आज्ञाएं प्रभु यीशु ने संसारिक शरीर में उन 12 शिष्यों को दिया था, वही प्रभु यीशु जब पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में चले गए, वही 12 शिष्यों जब पौलू से मिले, यानी कि पौलू और बारनबास जब इन 12 शिष्यों में से जो थे पतरस, यूहन्ना और याकूब थे, उनको जाके मिले, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया? यह गलीतियों अध्याय, ऊपर की तरफ देखिए, गलीतियों अध्याय 2 वचन 7 में, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रिहतियों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने सौंपा गया। वचन 8, गलीतियों अध्याय 2 वचन 8, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, जिस तरह से पतरस को खतना किए हुए लोगों के लिए प्रेरिताई का कार्य सौंपा गया था, उसी तरह से पौलू को खतना न किए हुए, देखो हम लोग क्या नीचे क्या देखते हैं, मैं तुम अन्य जातियों से यह कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, रोमियो अध्याय 11 वचन 13 में, कि
अन्य जातियों के लिए, यानी कि जो खतना नहीं किए हुए लोग थे उनके लिए प्रेरित बना। और यहां पर ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, जो पतरस है, पतरस खतना किए हुए लोगों के लिए प्रेरित बना। देखो गलीतियों अध्याय 2:8, और नीचे पौलू खतना न किए हुए लोगों के लिए, यानी कि अन्य जातियों के लिए वह प्रेरित बना। यहां पर हमको क्लियरली विभाजन मिलता है, क्योंकि पतरस, यूहन्ना और याकूब उन 12 शिष्यों में से थे जिन्हें प्रभु यीशु ने सांसारिक रूप में रहते समय क्या कहा था कि वे लोग सिर्फ और सिर्फ इज़राइल की खोई हुए भेड़ों के पास जाएंगे। मत्ती अध्याय 10:5 और 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पौलू ने अपने इन 12 शिष्यों को, जिसमें पतरस, यूहन्ना और याकूब थे, इन 12 शिष्यों को यह हुक्म दिया था, यह आज्ञा दिया था कि वे इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाए, न कि वह सामारिया के किसी नगर में प्रवेश करे और न कि वह अन्य जातियों के ओर जाए। देखो मत्ती अध्याय 10:5 और 6 में। और यही आज्ञा जब प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए थे, वे लोग गलीतियों अध्याय 2:7, गलीतियों अध्याय 2:8 में वही उसका ही पालन कर रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे गलीतियों अध्याय 2:9 में। गलीतियों अध्याय 2:9 में क्या लिखते हैं हम लोग, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बारनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए। कौन अन्य जातियों के पास जाए? पौलुस और बारनबास, और वे खतना किए हुए के पास, यानी कि पतरस, याकूब और यूहन्ना किनके पास जाएंगे? इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास, खतना किए हुए लोगों के पास। इज़राइल की खोई हुई भेड़, खतना किए हुए लोग यहूदी लोगों के पास जाएंगे। और पौलू और बारनबास किनके पास जाएंगे? खतना न किए हुए लोग जो अन्य जातीय है उनके पास जाएंगे। क्लियरली हमको यह विभाजन मिलता है जो पौलू ने 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5:16 में कहा था कि सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलू ने सही रीति से 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15 में जो उसने कहा था, सही रीति से शब्द का विभाजन करे और शब्द को पढ़े। 2 Timothy chapter 2:15, study to show thyself approved to God, a workman who needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God। सही रीति से पौलू ने शब्द का विभाजन किया प्रभु यीशु के शारीरिक सेवकाई मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना के बीच में, और स्वर्गीय सेवकाई के बीच में उन्होंने सही रीति से विभाजन किया। तो भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12:1 में, 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12:1 में यही पुनर्जीवित हुआ प्रभु यीशु ने प्रकाशित द्वारा पौलू को बहुत सी बातें समझाई। यह हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12:1 में। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों, यानी कि बहुत से प्रकाशों और बहुत से दर्शन, he had many visions and he had many revelations। प्रकाशों यानी कि रेवलेशंस, दर्शनों यानी कि विजन्स की चर्चा करूंगा। और 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12:7 में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाओ। प्रकाशत यानी कि अबंडेंस ऑफ रेवलेशंस, यानी कि पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु ने स्वर्ग से बहुत ही प्रकाशों के द्वारा से पौलू को शब्द समझाया। बहुत से प्रकाशों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा पौलू को शब्द समझाया, शब्द सिखाया, शारीरिक रूप में नहीं, जिस तरह से उन्होंने मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में अपने 12 शिष्यों से बातें की मुंह को देखकर, लेकिन यहां पर प्रकाशित द्वारा उसने पौलू से बातें की। और यही प्रकाशित द्वारा जो कुछ भी बातें पौलू को प्रभु यीशु से मिला, स्वर्गीय यीशु से मिला, रेजरेक्टेड लॉर्ड से मिला, प्रकाशित द्वारा से मिला, उसे वह क्या कहता है 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14:37 में, 37 में, 1 कोरिन्थियंस 14:37 में, यद्यपि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जान समझे
तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं है। यहां पर प्रभु की आज्ञाएं बता रहा है वह पर, और यहां पर भी प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को आज्ञा दी। कहां पर दी? मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। यह कौन सा यीशु ने आज्ञा देकर भेजा? शारीरिक रूप में जो यीशु था, यहां पर प्रकाशित द्वारा उसने इन 12 शिष्यों को आज्ञाएं नहीं दी, लेकिन अपने शारीरिक रूप में, जैसे कि पौलुस हमें बता रहा है 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 में, सो अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। लेकिन शरीर के रूप से हम उसे नहीं जानेंगे, लेकिन हम उसको प्रकाशित द्वारा जानेंगे। यानी कि प्रभु यीशु ने प्रकाशित द्वारा पौलुस को, ये देखो नीचे 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 1 और 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 7, प्रकाशित द्वारा प्रभु यीशु ने और दर्शनों के द्वारा प्रभु यीशु ने, कौन सा प्रभु यीशु? शारीरिक रूप से नहीं, या ऊपर शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन प्रकाशित द्वारा उस यीशु ने पौलुस को पढ़ाया और सिखाया। और पौलुस ने 1 कोरिन्थियंस 14 वचन 17 में यह लिखा, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जान समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। कौन सी प्रभु की आज्ञाएं हैं? मनुष्य के रूप से आए हुए प्रभु की आज्ञाएं नहीं, लेकिन प्रकाशित और दर्शनों के द्वारा जो प्रभु यीशु ने पौलुस को बताया, उस प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो भाई बहनों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह शब्द समझ में आया होगा। अगर आपको शब्द समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो भाई और बहनों, धन्यवाद, थैंक यू आप सब लोगों को कि आप लोगों ने अपना समय दिया और यह बाइबल के टीचिंग जो है उसे सुना। अगर आपको लगा ये सच्चाई है तो प्लीज आप यह टीचिंग जो है, यह जो सिखाया है, यह दूसरों को आप फॉरवर्ड कर सकते हो। प्रभु यीशु की आशीष आप सब लोगों पर। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच।